हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फूल की डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। आप देख पा रहे हो कि कितने खूबसूरत ये लग रहा है। और इसी रिलेटेड मैंने और एक डोरमेट जो कि पहले पोस्ट किया था, वो आप सभी ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। तो इसीलिए उसी की तरह कुछ मिलता जुलता सा ये पायदान मैंने बनाए हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और दोनों का लुक बिल्कुल ही यूनिक है। तो देख पा रहे हो आप कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसे मैंने ऊल से बनाया है और इसमें मैंने 3 कलर्स ऐड किए। आप चाहे तो एक्स्ट्रा कलर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग। तो इसे मैंने 30 फंदे से बनाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये पायदान अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिक ली है और ऊल के धागा लिया है। 2 नॉट लगाकर इसे हम फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए स्टार्टिंग के नॉट इस तरह से हम लगाते हैं, तो उसी तरह से हम इसे स्टार्टिंग के नॉट लगाएंगे। तो मैंने इसे 30 फंदे से बनाकर दिखाया है। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते, 2-2 से बढ़ा सकते हो। तो यानी कि 50 या 60 भी फंदे आप यहाँ पर ले सकते हो। और उसी तरह से ये पायदान भी थोड़ा बड़े साइज का बनके रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हैं कुल मिलाकर व्हाइट धागे से। तो इसी तरह से हमें बड़ा बनाना हो तो ज्यादा फंदे लेने हैं, 2 से बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर मैं 30 फंदे ले लेती हूँ। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने 30 फंदे यहाँ पर लिए हैं और इस तरह से अब हम जैसे कि हर पायदान में बुनते हैं सेम उसी तरह से बुनते हैं, ऊपर से रो को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये फंदे कैसे डालते हैं तो इसकी बेसिक भी वीडियो मैंने बनाई है चैनल पे। अगर आपको फंदे डालना ही नहीं पता है तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। तो हर बारी सेम ही फंदे रहते हैं हर पायदान में, यानी कि बुनाई तो सेम ही रहती है, सिर्फ जो है वो डिजाइन थोड़ी फार चेंज हो जाती है लेकिन बुनाई सेम ही रहती है। ये देखिए जैसे कि वैसे हम सभी फंदों को बुनते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। मैं सभी फंदों को नीचे की तरफ तक बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने सभी फंदे बुन लिए हैं, लेकिन लास्ट वाले 2 फंदे हमने बिना बुने ही छोड़ने हैं। वैसे धागे को मैंने पलट लिया और पीछे की साइड यानी कि नीचे से ऊपर आने की साइड में मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ से हमने धागे को पलटा वैसे मैंने ग्रीन कलर का धागा यहाँ पर ऐड किया है। और ग्रीन कलर के धागे के मैं यहाँ पर 12 नॉट ले रही हूँ। जो कि व्हाइट वाले थे उसे मैं 12 नॉट जो है ग्रीन कलर में चेंज करूंगी और ऊपर के जितने भी बचे हुए नॉट होंगे वो हम व्हाइट धागे से ही बुनेंगे। ये सर्कल डोर मैट है तो इसका बेसिक सा रूल होता है कि नीचे से कुछ नॉट हमने छोड़ने होते बिना बुने ही, इसलिए मैंने 2 नॉट छोड़े। ये हर रो में छोड़ने हैं हमें, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनते आएंगे छोड़े हुए नॉट में और 2 ऐड करके छोड़ देंगे, यानी कि अगली रो में फिर से हम 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे। ये अभी छोड़े हुए तो छोड़ ही देंगे, उसमें प्लस 2 और ऐड करके फिर छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। मैंने 12 नॉट ग्रीन वाले ग्रीन धागे से बुने और ऊपर के व्हाइट वाले व्हाइट धागे से बुने। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर की से नीचे की तरफ बुनते हुए जाएंगे। जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। तो यहाँ तक व्हाइट में बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने व्हाइट बुन लिया। व्हाइट धागे को यही से पीछे की तरफ कर देंगे और ग्रीन धागे को यही से आगे की तरफ कर देंगे। अब ये जो ग्रीन नॉट दिखाई दे रहे हैं हमें वो हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, लेकिन सभी ग्रीन नॉट नहीं बुनने हैं हमें। फिर से नीचे से हमने 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, नीचे से 2 नॉट छोड़ेंगे। और डिजाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं बिना बुने ही 2 नॉट छोड़ देती हूँ और ये हमारी सेकंड रो चल रही है। फर्स्ट रो हमने व्हाइट धागे से बुनी है। ये देखिए ये 2 नॉट बिना बुने छोड़े, ये इस धागे को मैंने पीछे की तरफ कर लिया और ये सेकंड रो हमारी चल रही है। तो पीछे की साइड क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब पीछे की साइड से हमने क्या करना है, सभी ग्रीन नॉट ग्रीन धागे से नहीं बुनने हैं, बल्कि एक लास्ट वाला जो ग्रीन नॉट बचेगा ऊपर वाला उसे हमने व्हाइट में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक नॉट लेस करना है हमें ग्रीन धागे का। तो वो भी मैं आपको
दिखाती हूँ। तो देखिए बाकी सभी ग्रीन नॉट जो है ग्रीन धागे से हम बुन लेंगे इस तरह से, और ये जो ऊपर वाला एक जो ग्रीन नॉट बचेगा उसे हम व्हाइट धागे से बुनेंगे। तो देखिए ये वाला ग्रीन नॉट जो बचा है इसे हम व्हाइट धागे से बुनेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है। मैं आपको इतना डिटेल्स में बता रही हूँ, रो टू रो आपको ये मैं बता रही हूँ। तो देखिए मैंने ग्रीन नॉट जो व्हाइट में कन्वर्ट किया और जैसे कि वैसे व्हाइट नॉट जो है बुनते हुए मैं ऊपर की तरफ आई। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए एक नॉट नीचे की तरफ जाता हुआ। फिर से मैं क्या करूंगी, व्हाइट नॉट व्हाइट धागे से बुनूंगी और ग्रीन वाले ग्रीन, नीचे से 2 नॉट फिर से हम छोड़ देंगे बिना बुने ही, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो इसी तरह ये देखिए मैंने व्हाइट जो नॉट थे व्हाइट धागे से बुने, और अब हम क्या करेंगे, जो ग्रीन नॉट है वो ग्रीन धागे से ही बुनेंगे। लेकिन सभी ग्रीन नॉट हमने ग्रीन धागे से नहीं बुनने हैं, बल्कि 2 नॉट बिना बुने ही हमने नीचे से छोड़ देने हैं और वही से धागे को हमने पलटना है। तो ये देखिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 नॉट फिर से बिना बुने छोड़े हैं और मैं पीछे की साइड यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये हमारी थर्ड रो चल रही है। सेकेंड रो में हमने क्या किया था, पीछे की साइड एक नॉट लेस किया था ग्रीन वाला। अब इस थर्ड रो में हमने क्या करना है, एक जो कि 4 नॉट जो है वो प्लस करने हैं। वहां पर क्या किया था, सेकेंड रो में एक नॉट लेस किया था, अब 4 नॉट प्लस करेंगे। यानी कि ये जो कि व्हाइट वाले जो ऊपर के 4 नॉट दिखाई दे रहे हैं यानी कि 4 नॉट, उसे हम क्या करेंगे, ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह से फिर से मैं ऊपर की तरफ बुनते हुए चली जाती हूँ। तो ये हमने अब तक देखा है कि सेकेंड रो और थर्ड रो कैसे बुनी है। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट। अब थर्ड रो होने के बाद फोर्थ रो में फिर सेकंड कैसे बुनी थी ना, एक नॉट लेस वाला, उसी तरह फोर्थ रो बुनेंगे। अब फिफ्थ रो कैसे बुनेंगे, जिस तरह थर्ड रो हमने अभी बुनी है, फोर्थ नॉट ऊपर की तरफ ऐड करने हैं, वही तरह यानी कि फिफ्थ रो हम बुनेंगे। यानी कि अल्टरनेट, एक के बाद एक रो हम यहाँ पर अल्टरनेट करेंगे। और ये कब तक हमने बुनना है, जब तक कि हमारे पूरे व्हाइट जो नॉट हैं वो ग्रीन नहीं हो जाते, तब तक हमें ये दोनों रो जो है अल्टर करते करते बुननी है। तो उसी तरह से ये देखिए मैं फिर से आपको एक रो बुन के दिखा रही हूँ। तो ये कौन सी रो है, हमारी 4 नंबर की रो चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, एक नॉट लेस करना है, जैसे कि हमने सेकेंड रो में किया था। तो उसी तरह से ये देखिए लास्ट वाला जो एक ग्रीन नॉट जो है ये वाला, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। यानी कि इसे हम व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर के जैसे वैसे व्हाइट में बुन लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिए ये 4 नॉट हमने बुनी है। अब फिफ्थ नॉट कैसे बुनेंगे हम, जैसे कि हमने थर्ड वाली बुनी थी उसी तरह से हम फिफ्थ वाली बुनेंगे। तो इसी तरह से ये दोनों जो रो है वो हम अल्टर करते हुए बुनेंगे, और नीचे से 2-2 नॉट जैसे कि हम छोड़ ही रहे हैं हर रो के, उसी तरह नीचे से हमने 2-2 नॉट छोड़ने हैं। तो इस तरह से हम जो ऊपर के पूरे जो जितने भी व्हाइट नॉट दिखाई दे रहे हैं, जब तक वो सभी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक हमें बुनना है। तो इस तरह से ये बुन के रेडी हो जाएगा। देखिए एक सिंगल नॉट मेरे पास व्हाइट वाला बचा है, तब तक मैंने इसे बुन लिया है। अब सिंगल को कैसे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सिंगल को मैंने बुना, व्हाइट का व्हाइट में ही बुनेंगे हम, और आगे को ग्रीन ग्रीन जो धागा है वो आगे की तरफ कर लेंगे, ताकि हम ग्रीन नॉट जो है ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए अब हमने कहाँ तक 2-2 करके नॉट छोड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए नीचे की तरफ जाते हुए हम फिर से 2 नॉट नीचे से बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने 2-2 करके नॉट छोड़े हैं। तो जब तक कि हमारे स्टिक में सभी नॉट 2-2 करके छूट नहीं जाते तब तक हमें इसे बुनना है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से पीछे की तरफ यानी कि एक नॉट जो है वो लेस करेंगे। देखिए फिर अब मेरे पास कितने नॉट बचे हैं, 2 नॉट बचे हैं। तो फिर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाऊंगी, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से। और बाद में हम क्या करेंगे, अब ये 2 कलर के यानी कि हम 4
प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4 नॉट नहीं बचे हमारे पास, जो कि व्हाइट वाले। तो ये जितने व्हाइट 2 बचे हैं, वो दोनों के दोनों भी हम क्या करेंगे, आप उसे ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। तो दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों को मैंने क्या किया, ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, सभी नॉट मैंने जो कि ग्रीन धागे के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब 2-2 करके यहाँ पर मैंने नॉट छोड़े हैं एंड तक। ये देखिए इस तरह से ये 2-2 करके यहाँ तक मेरे नॉट छूटे हैं। अब फिर से मैं क्या करूंगी, 2 नॉट बुनूंगी, फिर से वही से धागे को पलटते हुए पीछे की तरफ जाऊंगी। यानी कि अब मेरे सभी के सभी नॉट नीचे से 2-2 करके छूट चुके हैं। तो देखिए फिर से मैं पीछे की साइड दोनों के दोनों धागे बुन लूंगी, नॉट बुन लूंगी। ये देखिए अब आप देख पा रहे हो कि सभी नॉट मैंने नीचे से 2-2 करके यहाँ पर छोड़े हैं। देख पा रहे हो आप, इस तरह से ये दिखाई देगा 2-2 नॉट करके छूटे हुए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने अब स्टिक में सभी जितने नॉट हैं ग्रीन कलर के, उस सभी को हम एक लाइन में बुनते हैं। अब सिंपल सा नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि सभी नॉट को अब हमने एक लाइन में ही बुन लेना है एंड तक। तो एंड में हमारे पास 2 जो कि व्हाइट कलर के नॉट है, इसलिए वो हम व्हाइट धागे से बुनेंगे, लेकिन जितने ग्रीन कलर के नॉट है वो ग्रीन कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो देखिए ये 2 व्हाइट कलर के नॉट जो है, इसे बुनने के लिए व्हाइट कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेना है और इसे व्हाइट कलर के धागे से ही बुनना है। ये इसे ग्रीन कलर का धागा भी हमें पीछे की तरफ डालना है। तो ये देखिए अब इस तरह से हम इसे पीछे की तरफ धकेल दिया और ये 2 नॉट लगा लिए। अब सभी नॉट बुनते हुए फिर से हमें ऊपर की तरफ जाना है। जितने भी ग्रीन नॉट है ये सभी व्हाइट धागे से ही बुनने हैं हमें, यानी कि एक रो अब हमें पूरी व्हाइट धागे से ही बुननी है। एंड से ऊपर तक हमने अब व्हाइट धागे से ही बुनना है। अब स्टार्टिंग में जितने हमारे पास 30 फंदे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 30 व्हाइट कलर के फंदे हमारे स्टिक में हैं। तो देखेंगे, ये देखिए मैंने सभी को व्हाइट में बुन लिया इस तरह से, जैसे कि ये व्हाइट में थे उसी तरह ये भी व्हाइट में है। और तो ये देखिए मैंने फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आई मैं व्हाइट कलर के धागे से, और नीचे से 2 नॉट बिना बुने ही मैंने छोड़ दिए। यहाँ पर मैंने फिर से रेड कलर का धागा जो है ज्वाइन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 16 नॉट जो कि रेड कलर के धागे से यहाँ पर बुन लेती हूँ। तो आप इसे 2-2 से करके भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में अगर बड़ा यानी कि बड़े या 50 या 60 फंदे वाला बुन लिया हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पर 16 नॉट जो है मैं रेड कलर के धागे के ले लेती हूँ, बुनती हूँ, और उसके बाद जितने भी बचे हुए नॉट है हम वो व्हाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो ये व्हाइट कलर के धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे इस तरह से, और ये जो व्हाइट कलर के जो नॉट बचे हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, एंड तक व्हाइट कलर में बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है। अब फिर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जाती हूँ। व्हाइट कलर के नॉट हमने व्हाइट कलर के धागे से ही बुनने हैं, और रेड कलर के नॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो रेड कलर के धागे से ही बुनने। तो ये देखिए इस तरह से व्हाइट कलर के नॉट मैंने बुन लिए, व्हाइट कलर के धागे को पीछे की तरफ कर लिया और रेड कलर के धागे को मैंने कर लिया आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे और फिर से हम नीचे की तरफ से 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे, जैसे कि हम हर रो में करते हैं। तो बिना बुने ही 2 नॉट हमने नीचे से छोड़ देने हैं। कली में भी उसी तरह से ही करना है हमें। तो ये देखिए इस तरह से हम सभी नॉट को बुनते हुए आएंगे और नीचे 2 नॉट बिना बुने ही रेड कलर के मैंने छोड़ दिए। इसे धागे को मैंने पलट लिया और पीछे के साइड फिर से हम क्या करेंगे, रेड कलर के नॉट रेड धागे से बुन लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर का जो सिंगल नॉट है उसे हम रेड कलर के धागे से बुनेंगे, यानी कि एक व्हाइट कलर के नॉट को जो है हम रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसी तरह से
अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा, ऊपर की तरफ एक नॉट चला जाता हुआ है और नीचे से मैंने 2 नॉट छोड़ दिए। तो इसी तरह से मैं कितने 4 रो यहाँ पर बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने हर रो में क्या किया है, एक-एक नॉट बढ़ाया है और नीचे से 2-2 नॉट जो कि बिना बुने ही छोड़े हैं। तो सिंपल है, यहाँ तक मैं अब इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है और पीछे की साइड में आ चुकी हूँ। अब ये 5th रो में हमें क्या करना है, सिर्फ हमें धागे को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करना है, ना कि हमें यहाँ पर अब एक नॉट बढ़ाना है। यानी कि 4 रो तक हमने क्या किया, एक-एक रेड कलर के धागे को यानी कि नॉट को हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया, लेकिन 5th रो में हमें ऐसा नहीं करना है। 5th रो में जहाँ पर एंड हो रहा है रेड कलर का, वहीं पे एंड करेंगे। तो देखिए ये सिंपल 2 रो एक साथ ही बुनी है मैंने 5th में वाली, और 4 रो तक मैंने क्या किया है, कली को थोड़ा ऊपर की तरफ एक-एक नॉट करते हुए बढ़ाया है। अब फिर से मैं पीछे की साइड बुनते हुए आई हूँ उसी तरह से। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, कली को घटाएँगे। तो घटाएँगे कैसे? तो ये देखिए एक रेड कलर का नॉट जो है अब हम व्हाइट धागे से बुनेंगे। पहले हमने क्या किया था, व्हाइट कलर का नॉट रेड धागे से बुना था, अब रेड कलर का नॉट व्हाइट धागे से बुनेंगे। तो ये मैंने 3 टाइम्स इसी तरह से आप 3 रो बुनी है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। 4 रो मैंने क्या किया, एक-एक नॉट बढ़ाया। 5th रो में हमने क्या किया, इक्वल रखा, यानी कि बढ़ाया भी नहीं, घटाया भी नहीं। अब 6 रो में क्या कर रही हूँ मैं, एक नॉट को घटा रही हूँ और 2 रो इसी तरह से मैं बुन लेती हूँ। और हर बारी नीचे से 2 नॉट तो हमें बिना बुने छोड़ने ही हैं, वो हर रो में ही बुनने हैं। तो ये देखिए मैं अब इसे बुन लेती हूँ, 2 रो यहाँ पर इसी तरह से नीचे की तरफ बुन लेती हूँ। तो देखिए ये ऊपर की तरफ और ये कली नीचे की तरफ जाती हुई कुछ इस तरह से ये शेप ले लेंगी, जैसे कि फ्लावर्स का या पेटल्स का होता है, उसी तरह से ये शेप ले लेंगी। और जिस तरह नीचे से हर रो में मैंने नीचे से 2-2 करके नॉट को छोड़े हैं, तो इस तरह से ये दिखाई देगी। अब बचे हुए जितनी भी नॉट है मेरे पास व्हाइट वाले, वो भी मैं उसी तरह से ही 2-2 करके छोड़ूंगी। यानी कि ऊपर से बुनते हुए नीचे की तरफ आएँगे, 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे, धागे को पलटेंगे, फिर ऊपर जाएँगे, फिर नीचे आएँगे, 2 बिना बुने छोड़ेंगे, ऊपर जाएँगे, नीचे। इसी तरह से जब तक कि मेरी स्टिक में से हर जो कि नॉट बुनता हुआ यानी कि 2-2 करके नहीं छूट जाता, तब तक हमें इसे बुनना है। तो आप देख पा रहे हो कि 2-2 करते हुए मैंने सभी नॉट को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर के नॉट व्हाइट कलर के धागे से बुनेंगे, रेड कलर के नॉट रेड कलर के धागे से बुनेंगे और या 2 व्हाइट वाले व्हाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे। अब हम कली को फिर से ऊपर से नीचे की तरफ एंड तक बुनते हुए आएँगे। तो ये देखिए मैं इसे एंड तक बुनते हुए आई, फिर से एंड से फिर से ऊपर की तरफ बुनते हुए जाते वक़्त मैंने सभी नॉट जो है व्हाइट कलर में ही बुने हैं और नीचे आते वक़्त मैंने क्या किया, व्हाइट कलर के नॉट व्हाइट ही बुने, रेड वाले बीच में के रेड धागे से बुने और 2 व्हाइट जो थे एंड में, वो 2 व्हाइट कलर से बुने। लेकिन ऊपर जाते समय मैंने सभी नॉट व्हाइट से ही तो इसी बुने तरह हैं। से हम कली को कली जोड़ते हुए अब ये डोर मैट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि सेम इसी तरह से हमने पत्ती भी बनानी है और पेटल्स भी बनाने हैं। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारी कली को कली जोड़ते हुए इस तरह का मैंने पायदान कंप्लीट कर लिया है, एक पत्ती और दूसरी कली। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एंडिंग कर रहे हैं। तो एंडिंग कैसे करते हैं, 2 नॉट मैंने एक साथ लिए, एक धागे से बुने और ये बुना हुआ नॉट फिर से हम आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से 2 नॉट उठाएँगे, उसे एक साथ बुन लेंगे, फिर बुना हुआ आगे की स्टिक में डालेंगे। जैसे कि हर डोर मैट की एंडिंग होती है, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर बुनना है। व्हाइट कलर के नॉट व्हाइट कलर के धागे से बुनेंगे और रेड वाले रेड कलर के धागे से बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बुने हैं और 2 नीचे वाले जो थे वो फिर से व्हाइट कलर के धागे से बुने हैं और ये सिंगल बचे हुए नॉट को मैंने क्या किया, धागे को कट करते हुए यहाँ पर नॉट मैंने लगा दिया और इस तरह से अब हमारा पायदान बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह की सुई लेकर आप इसे सी सकते हो।